वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज सबसे पहले हम एमए एजुकेशन या एमएड में जो छोटे क्वेश्चंस आते हैं फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेम में, रिसर्च एंड स्टैटिक्स में हम वो करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे, डेफिनेशंस करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी की, या फिर मोड हो गया, मीडियन हो गया, उसकी। सेंट्रल टेंडेंसी है क्या? सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स आप देख सकते हो, सेंट्रल मीन्स क्या होता है? सेंटर, जिससे हमें मेन एवरेज पता चलती है। ना ही बहुत ज़्यादा इसमें लोअर लेवल का पता चलता है, ना ही ज़्यादा हाईएस्ट का। इसमें जो है हमें एवरेज पता चलती है कि इतने बच्चे अगर उन्होंने रिजल्ट पेपर दिया है तो एवरेज इतनी है कि इतने बच्चे जो हैं वो पास हुए हैं, या इतने बच्चों के इतने मार्क्स आए हैं। तो ये होता है सेंट्रल टेंडेंसी। अगर हम देखें सेंट्रल टेंडेंसी है क्या? सेंट्रल टेंडेंसी एक फिगर है जिससे पूरी उस सीरीज़ के बारे में हमें पता चलता है। ना ही इसमें कुछ लोएस्ट पता चलता है और ना ही इसमें एक्सट्रीम पता चलता है। मीन्स कि ना हमें लोएस्ट स्कोर पता चलता है इसमें, ना ही ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर पता चलता है। हमें क्या पता चलता है? हमें बिटवीन पता चलता है। ठीक है, बिटवीन टू एक्सट्रीम मीन्स कि सेंटर एवरेज क्या है। हम कहते हैं ना कि इतना एवरेज रहा है कि 59% बच्चे जो हैं उन्होंने इतने मार्क्स लिए हैं, एवरेज इतनी रही है ना। तो वो जो हमें पता चलती है वही हमारी सेंट्रल टेंडेंसी होती है। उसे हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या फिर एवरेज कह सकते हैं। अगर हम देखें आगे कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं। इसको मेजर करने के लिए जो है अरिथमेटिक मीन होता है, जिसे हम एएम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सिंपल भी मीन हम ले सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन ले सकते हैं, या फिर मीन जो हार्मोनिक मीन होता है, मीडियन होता है, या मोड होता है। इससे जो है हम सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर कर सकते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन है। अगर जो है शॉर्ट फॉर्म में आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ सेंट्रल टेंडेंसी, तो आप जो है इसे ये लिख सकते हो। इससे जो है आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है अरिथमेटिकल एवरेज। अरिथमेटिकल एवरेज क्या होता है? अब अरिथमेटिकल एवरेज, जिसे कि हम सिंपल मीन भी कहते हैं या फिर एवरेज होती है, ये क्या करती है? ये हमें मेजर करने के लिए हेल्प करती है। किसे मेजर करते हैं हम? हमारी सेंट्रल टेंडेंसी को। अब है क्या ये? हम क्या करते हैं इसको करने के लिए? इट मे बी डिफाइंड एज अ सम ऑफ द सेपरेट स्कोर्स और अदर मैचर डिवाइडेड बाय देयर नंबर। हम करते हैं ना कि जितने भी नंबर दिए हुए हैं उन सभी को ऐड किया, फिर उसके बाद काउंट किया उसे, और फिर हमने क्या करना है? डिवाइड कर देना। उस तरीके से जो है हमने क्या करना है? सभी को ऐड करके और जितने भी डिजिट्स हैं उनसे जो है डिवाइड कर देना है। जैसे इसमें एग्जांपल भी ली हुई है कि डिफरेंट स्कोर्स दिए हैं। एक लड़के ने जो है एक सब्जेक्ट में 72 मार्क्स लिए हैं, एक में 63 लिए हैं, अप टू सोन जितने भी लिए हैं। हमने क्या करना है? उन सभी को क्या ऐड कर देना है। और सब्जेक्ट कितने हैं? 1 2 3 4 5, और 5 से हमें क्या करना है? इसको डिवाइड कर देना है। तो इससे क्या आएगा? जब हमने ऐड किया तो वो आ गया 295, और सब्जेक्ट 5 है उनसे डिवाइड किया तो 59 आ गया। ऐसे जो है आप एग्जाम्पल भी दोगे अगर क्वेश्चन में, तो भी जो है एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देगा छोटे क्वेश्चन में। सो अरिथमेटिक एवरेज है क्या? अरिथमेटिक एवरेज का फॉर्मूला जरूर लिखना है अगर छोटे क्वेश्चन कर रहे हो, उससे भी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। कि फॉर्मूला इसका क्या है? एम। अरिथमेटिक मीन को हम एम कहते हैं। और एक अनग्रुप मेजर करना है, अगर हमने किसी भी ग्रुप को मेजर करना है, किसी भी अनग्रुप्ड डाटा को मेजर करना है, तो उसके लिए क्या होगा? फॉर्मूला EXI/N। एन क्या है? कि जितने भी नंबर थे सब्जेक्ट के, और EXI क्या है? कि जितने भी हमने ऐड करके निकालने हैं। एन मीन्स एन जो भी, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 हम कह रहे हैं ना कि ये 5 ग्रुप था 5 का, तो ये एन हो गया। अब इन सभी को जब हम ऐड करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा? EXI। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, यही आगे इसकी डेफिनेशन दी हुई है कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। कि अगर हमें जो है आपको दिया हुआ है कि x1 x2 x3 अप टू सोन xn सब कुछ दिया हुआ है, n की वैल्यू दी हुई है, तो हम x को कैसे डिनोट करेंगे? x बार। फॉर्मूला क्या आएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू सोन xn ओवर n। ठीक है, जो भी हमने अभी किया है इसको ये भी लिख सकते हैं i = 1। i = 1 मीन्स कि यहाँ पे अगर n हमारा 1 है तो i 1 आएगा, अगर 5 है तो 5 आएगा, अगर 4 है तो 4 आएगा। तो इसी तरीके से इसे हम डिनोट करते हैं। तो ये था हमारा अरिथमेटिक मीन। अब हम देखते हैं कि मीडियन क्या होता है। मीडियन के लिए आपको क्या करना होता है? सबसे पहले जितने भी आपको जो है डाटा, ग्रुप ऑफ डाटा दिया हुआ है, उसको या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में कीजिए या तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कीजिए। ठीक है, तो यही है, द मीडियन इज़ द मिडल नंबर। मिडल नंबर होता है, सबसे पहले उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता है। एंड कैन बी मोर डिस्क्रिप्टिव ऑफ दैट डाटा सेट
सेट दैन द एवरेज। फिर जो है हमें एवरेज पता चलती है। टू डिटरमाइन द मीडियन वैल्यू इन द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, द नंबर्स मस्ट फर्स्ट बी सॉर्टेड और अरेंज्ड इन वैल्यू ऑर्डर। ठीक है, यही इसमें बताया गया है कि क्या करना है, हमें पहले सॉर्ट कर लेना है। सॉर्ट करने का मतलब कि या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है या फिर हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। ठीक है, मीन्स कि लोएस्ट टू हाईएस्ट, या तो हम लोएस्ट टू हाईएस्ट लिखेंगे उसे या हाईएस्ट टू लोएस्ट लिखेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, द मीडियन कैन बी यूज टू डिटरमाइन एन अप्रोक्सीमेट एवरेज और मीन बट इज़ नॉट टू बी कन्फ्यूज विद द एक्चुअल मीन। तो ये जो है हमारा अप्रोक्सीमेट मीन आएगा, ये एक्चुअल मीन नहीं होगा। हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि ये आपको ऑड अमाउंट दिया हुआ था। अगर हमने किसी ऑड नंबर्स का भी निकालना है तो हम क्या करेंगे, ऑड नंबर का ही वैसे निकलता होता है मीडियन। तो ये सेट ऑफ डाटा दिया हुआ है हमें, और सबसे पहले हमने क्या किया, इसको सॉर्ट कर लिया, मीन्स कि असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया हमने। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर जिसमें भी लिखना है हमने लिख लिया। तो लिखने के बाद जो है हमने देखा कि मिडल वैल्यू क्या आ रही है। मिडल वैल्यू इन द सेंस कि अगर ऑड नंबर है तो एक ना एक जो है एक्स्ट्रा होगा मिडल में। आगे वाले 3 छोड़ दिए, पीछे वाले 3 छोड़ दिए, मिडल में क्या बचा 13। जैसे कि अगर हम ये जो है देखें, ये जो एग्जांपल ली हुई है कि 2, 3, 11, 13, 26, 34, 47। तो इसमें अगर हम देखें कि 2, 3, 11, 3 इधर से बच रहे हैं राइट साइड में से और 3 लेफ्ट साइड में से बच रहे हैं, तो मेन क्या बच रहा है 13। तो 13 हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, जो कि मिडल नंबर है। ठीक है, मिडल नंबर ही मीडियन होता है। 13 सिंस देयर आर 3 नंबर्स ऑन आइदर साइड, क्योंकि तीनों साइड पे जो है दोनों साइड पे 3 नंबर हैं, तो मिडल में जो नंबर बना वो मीडियन हो जाएगा। तो छोटे क्वेश्चन में भी ऐसे एग्जांपल देके प्रॉपर आप लिखोगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सो इसी तरीके से एक और इसमें जो है डेफिनेशन भी दी हुई है कि अगर हमने फाइंड करना है इवन के लिए, इवन डाटा के लिए, क्योंकि पहले हमने ऑड के लिए दी थी, तो अब हम क्या देंगे इवन डाटा के लिए, इवन अमाउंट के लिए, कि डाटा का सेट है 3, 13, 2, 34, 11, 17, 24, 47। तो अब हमने 3 छोड़ दिए, तो बीच में 2 बच रहे हैं। 2 बचेंगे तो हम क्या करेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें बच रहे हैं 13 और 17, तो हम इसमें 13 और 17 को ऐड करेंगे। 13 और 17 को ऐड करके जो आया उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2। ये हमेशा याद रखना है, डिवाइड हमेशा हमने 2 से ही करना है, लेकिन ये देखना है कि अगर इवन डाटा है तो मिडल में जो से 2 बच रहे हैं उनका सम क्या आ रहा है, उनको ऐड करना है, फिर उसके बाद डिवाइड कर देना। तो इसी तरीके से हमारा मीडियन जो है वो निकल जाता है। ठीक है, तो ये जो है इससे क्वेश्चन का जो है वे लिखने का ये होगा। अगर आपको छोटा क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें से ऐसे 1 या 2 छोटे क्वेश्चन आते ही आते हैं रिसर्च में। अगर हम बात करें मोड की, तो मोड क्या है, मोड इज़ द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट ऑफन इन अ सेट ऑफ डाटा वैल्यूज़। मीन्स कि जो बार बार कोई भी डाटा जो है अपेयर हो रहा है, कोई भी वैल्यू जो है बार बार आती है, उसे हम मोड कहते हैं। ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में वैल्यू आती है। मीन्स इसका क्या है कि जो भी वैल्यू बार बार आ रही है या मैक्सिमम आ रही है, उसे हम जो है मोड कह देते हैं। इन अदर वर्ड्स इट इज़ द वैल्यू दैट इज़ मोस्ट लाइकली टू बी सैम्पल्ड, क्योंकि बार बार आ रही है तो मीन्स डाटा में वो ज़्यादा होगी ही। तो इसी तरीके से द मोड ऑफ अ सैम्पल इज़ द एलिमेंट दैट अकर्स मोस्ट ऑफन मीन्स कि बार बार आ रही है। जैसे कि एग्जांपल भी ली हुई है, अब आप देखो इसमें 6 जो है 4 बार आया हुआ है, 7 जो है वो 2 बार आया हुआ है, 12 भी जो है 2 बार आ रहा है। सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 4 बार आ रहा है, तो ये जो है इसका मोड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर दूसरा हम लें कि 1 1 2 4 4, तो इसमें आप देखो 1 1 भी 2 बार आ रहा है, 4 4 भी 2 बार आ रहा है। पहले में जो है 6 जो था वही ज़्यादा बार आ रहा था, 4 बार वो हमारा मोड हो गया था। लेकिन अगर जो है 2 नंबर मीन्स कि हम कह सकते हैं कि 2 नंबर जो है वो मोड बन रहा है, तो उसमें क्या होगा, वो यूनिक नहीं होगा। अब 6 6 जो है वो 4 4 टाइम्स आ रहा था, तो वो यूनिक हो गया था। लेकिन 1 1 और 4 4 यूनिक टाइम नहीं हो सकता, आ रहा 2 बार आ रहा है ना, मीन्स कि 2 नंबर्स हैं जो कि बार बार आ रहे हैं। तो इससे ये क्या हो जाएगा, ये एक बाई मॉडल होगा। बाई मॉडल क्या होता है, मतलब कि 2 मॉडल हो गया। ये पहला यूनिक था, ये बाई मॉडल हो गया। बाई मॉडल वो होता है जिसमें जो है एक नहीं 2 जो है वो नंबर ऑफ़ ग्रुप सेम टाइम्स आते हैं। और जो मोड होता है वो ज़रूरी नहीं है कि यूनिक मॉडल हो, बाई मॉडल हो, वो जो है मल्टी मॉडल भी हो सकता है। जैसे हम कह सकते हैं कोई हमने डाटा लिया तो उसमें 1 1 1 4 4 2 बार आया, तो उसके बाद 5 5 भी आ जाए, 6 6 भी आ जाए। तो अगर 2 मोड से ज़्यादा हो जाएं, ठीक है, पहले तो हमने यूनिक मॉडल देखा कि यूनिक मॉडल होता है जिसमें एक नंबर कोई जो है बहुत ज़्यादा बार आ चुका है, वो हमारा मोड हो गया यूनिक मॉडल। ठीक है, यूनिक मोड। अगर हम देखें कि 2 नंबर जो हैं सेम टाइम आ रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, बाई मॉडल हो गया। अगर हम देखें कि हमारे जो हैं
और नंबर्स भी हैं जो कि और बार आ रहे हैं, जैसे कि 1144 तो आया, साथ में 555 भी आ गया, 666 भी आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, मल्टी मॉडल। सो आई होप यू लाइक दिस चैनल. Please like, subscribe and share this channel if you want more and more videos. Thank you.